चलो आज बता ही देते हैं अपनी 5 साल की जर्नी का स्ट्रगल। बच्चा 2 रात बगैर दूध के सोया है। तोला सोना 18 तोला किसको बोलते 18 तो बच्चों ने खाना खाए के नहीं खाए? इनके बाप की करोड़ों रुपए की जायदाद सामने बनाऊंगी वीडियो। अब तुम नहीं या मैं नहीं, ये चैलेंज के साथ लगाती हूँ। जाओ तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एसके फैमिली होम ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो चलिए, आपने थंबनेल देख के तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। अब आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ख़ास। तो जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी, अभी तक के जो भी आप लोगों ने वीडियो हमारी देखी कैसी लगी, पहले तो सबसे पहले ये बताना। जो हमारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है उनमें से जो लोग हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये बताइएगा कि कैसी लगी हमारी वीडियो। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि चलो आज का टॉपिक ये है कि चलो आज बता ही देते हैं अपनी 5 साल की जर्नी का स्ट्रगल, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जो हमने गुजारे हैं, और अभी जो हमारी रियलिटी चल रही है, जो हमारी लाइफ चल रही है, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी होगी। जो कि आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है देखने में तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बने जो आपके पास टाइम हो या ना हो देखने का। और दूसरी बात ये, जो मेरी लाइफ के मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरी देखिए, और नए हैं चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और अच्छी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिले। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मेरी यूट्यूब की जो जर्नी है वहाँ से स्टार्टिंग नहीं करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी शादी के बाद की जर्नी। आप लोगों को मैं बताती हूँ, 2014 में मेरी शादी हुई। और जैसे कि 2014 में शादी हुई, 2 फरवरी दूसरा महीना 2014, और अल्हम्दुलिल्लाह से 2014 के एंड में पैदा हो गई। जैसे कि अल्लाह ताला ने कोई साल के अंदर औलाद से नवाजे, तो मेरे को एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई, मेरी रिदा। उसके बाद में जैसे कि कहना चाहूँगी, शादी के बाद बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत स्ट्रगल उठाया, ऐसी तकलीफ़ें उठाई, क्योंकि शादी होते साथ सब ने मुँह मोड़ लिया। जो लोग अपने समझ सकते आप लोग नज़दीक थे, उन सब ने अपने से मुँह मोड़ लिया। और क्या किया कि जैसे हमारे हालात बुरे थे तो हमसे कुछ मांग नहीं ले। हाँ, ये बात हकीकत बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आज जो लोग बहुत बनते हैं ना, हम इनके हैं, ये हमारे हैं, हमारे पीठ पीछे भी बोलते, तो वो लोग ये चीज़ सुन लें कि इंसान वक्त निकल जाता है पर बात कभी नहीं भूलता है। तो आज मैं ऑन कैमरा आप लोगों को बता रही हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था, जबकि सबके हालात A to Z अच्छे खासे चल रहे थे। लेकिन उस दौरान एक 10 रुपये की भी किसी ने मदद नहीं की, 10 रुपये की भी मदद किसी ने नहीं की। कई दिन तो ऐसे गुजरे कि हम लोग मियाँ बीवी ने फाकों से भी रातें निकाली, फाकों से रातें निकाली। मेरे शौहर के कामकाज के ऊपर अच्छी खासी शादी हुई, अच्छे खासे हम दोनों रह रहे थे। हम लोग ने अलग घर भी लिए, थोड़ा मुश्किलात थी तो अलग घर लिए, फिर घर के अंदर जो ज़रूरत के सामान लगते वो भी लिए, फिर अपने घर में जो अनाज पानी था वो भी भरे। 2 थे, अभी 2 मियाँ बीवी, 2 जन के लायक सब कुछ किए। बाद में ऐसा हुआ कि घर में घुसना चालू किए, और जो उनका ख़ानदानी पेशा है ना, जिससे वो मरेंगे लास्ट टाइम तक के, उनको अभी दुनिया में छूट मिल गई है, जो करने का वो करो। ला के छू छा छूछा समझते हैं ना आप लोग, डालना शुरू कर दिए। अभी आप लोग सीधे अपना अल्लाह पे यकीन करने वाले, अल्लाह के वलियों पे यकीन करने वाले, अल्लाह के जो दोस्त थे, तो अपने को नहीं मालूम अपन क्या समझ रहे, कुछ माहौल के हिसाब से ज़माने का कुछ मुश्किलात चल रहा, या फिर बड़े बूढ़े बोलते थे बेटा शादी के बाद थोड़ा स्ट्रगल उठाना ही पड़ता है,
हमने भी उठाया, बड़े लोग हमेशा यही बोलते थे, तो अपन यही सोच के चल रहे थे कि हाँ यहाँ भी अपने को परेशानी उठानी है। उतने दौरान में क्या हुआ, आना जाना चालू हुआ, प्यार मोहब्बत से हाथ फिरा फिरा के और वो छूछा डालना चालू करे, मियाँ का काम धंधा बंद हो गया। जहाँ मेरे मियाँ को लोग बुलाने आते थे वहाँ वो उनको काम ही धंधे बंद हो गए। अब हम लोग मेरे मियाँ बीवी परेशानी में परेशानी। उतने दौरान में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अभी थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी पेट वगैरह में। फिर उसी दौरान में रिदा ठहर गई, अपने को मालूम भी नहीं रिदा ठहर गई। फिर जब रिदा का मालूम पड़ा तो बहुत बुरे हालात, कंडीशन एकदम डाउन, दवा इलाज करने को पैसा पानी नहीं। फिर जैसे तैसे मालूम पड़ा तो अल्लाह ताला बोलते ना जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, जैसे उनको थोड़ा बहुत काम मिला उन्होंने मेरे को सबसे पहले दवाखाने में दिखाए करे। जो मेरी जो एक फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो रहता है ना क्या बोलते टारगेट, वो किए कंप्लीट, खून तपास उपास जो भी सोनोग्राफी पहले में तो किसको कुछ मालूम नहीं रहता, ना औरत को ना आदमी को। डॉक्टर लोग जैसा ऐसा बोलते वैसा करते। फिर वैसा किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट हॉस्पिटल से 9 महीना इलाज चालू रहा। लेकिन मेरे जो घर के ससुराल में जो मेरे घर के बड़े लोग थे जो बहुत अच्छे हैं, बाबू मुमानी, तो उन्होंने बोले बेटा एक गवर्नमेंट की भी फाइल बनाओ। कैसा है, पहला बच्चा है तो डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल वाले स्टार्ट से क्या बोल रहे थे, पेट में पानी बहुत कम है, मतलब रिदा के टाइम पे ऑपरेशन बोल रहे थे, तो ऑपरेशन करने का सजेस्ट कर दिए थे उन लोगों ने। जबकि उन लोग ने पानी वानी के पाउडर वगैरह भी पिलाए, दिन में 2 टाइम पिलाते थे। कुछ 72 रुपीज़ का एक पाउडर का पाउच आता था उस टाइम पे, आज से 10-11 साल पहले पिलाते थे। वो काम पे जाते थे तो लेके आते थे मेरे लिए। फिर उसके बाद में मेरी मुमानी सास ने बोले बेटा तू ना गवर्नमेंट की फ़ाइल बना, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो तेरा बेड़ा ऐसी पार हो जाएगा, अपन पहले वहाँ लेके जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं। अल्लाह के करम से ऐसा हुआ, हमने ये जुमेरात को फ़ाइल बना के आए गवर्नमेंट की, लास्ट मंथ की बात करी। पूरे 9 महीने में मेरी बच्ची हुई, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई मुश्किल नहीं। और वही नॉर्मल जो तकलीफ़ें रहती है हर औरत को प्रेगनेंसी में वही हुई, उसके अलावा ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं। तो फिर ये जुमेरात को हम लोग गवर्नमेंट की फ़ाइल बना के आए। अल्हम्दुलिल्लाह आते बुध को मेरी रिदा पैदा हो गई। तो कोई प्राइवेट में नहीं जाना पड़ा, कोई किसी चीज़ में नहीं जाना पड़ा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही अल्हम्दुलिल्लाह माँ बच्चे दोनों अच्छे से निपट गए। उस दौरान मेरी अम्मी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ थी। मेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ मेरे सर पे था। माँ भले कुछ दे नहीं दे अपनी औलाद को, माँ रहना ही बहुत बड़ी बात होती है हर औरत की। वो चाहे कितने ही बच्चों की माँ हो जाए लेकिन उसको अपनी माँ हमेशा याद आती है। ये बात से कौन कौन एग्री है मेरी बहनें, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरी भाभी लोग भी होंगी, मेरी बहनें भी होंगी, माएँ होंगी, तो वो भी ज़रूर बताना। तो वैसा हो गया। फिर उस उतने दौरान में हुआ कैसा, रिदा बुध के दिन पैदा हुई, जुम्मा के दिन छुट्टी हुई, नॉर्मल हुई माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बच्चे की दोनों की सेहत सही थी। अभी खुशी लेके आए, इसके अब्बा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि पहली औलाद, हर माँ बाप पहली औलाद के टाइम इस तरीके से ही खुश रहते हैं, क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा रहता। अभी घर पे लेके आए और सैटरडे के दिन क्या हुआ, मेरी अम्मी का ऐसा हो गया, अच्छी खासी मेरी अम्मी मेरे लिए आई, दे खाना वाना लेके आई, सब कुछ मेरे को बॉइल्ड एग, रोटी चपाती जो भी एक माँ करती है डिलीवरी के टाइम जच्चा औरत के लिए, वो सब अम्मी ने करी मेरा पूरा प्रोग्रेस। फिर उसके बाद में दामाद और सास की बात चल रही, बोले अब तुम टेंशन नहीं लो इमरान, जब इनका अब निपट गया, अब तुमको जहाँ का भी काम मिले तुम बेझिझक जाओ, उसके पास मैं हूँ। तो वो बोले चलो, मेरे को एक बेफिक्री हो गई, मेरे सर पे मेरी माँ का तो हाथ है। कैसा मैं दूर दराज, इसके अब्बा को पहले कैसा दूर दराज के काम मिलते थे तो वो दूर दूर जाया करते थे। बहुत स्ट्रगल उठाई हूँ मैंने भी शादी के बाद, और आज तो सबसे ज़्यादा आज मैं उठा रही हूँ। तो मैं बोली अपनी यूट्यूब की फैमिली को आज बता ही देते अपनी A to Z जर्नी। तो वो हुआ ऐसा कि फिर अम्मी का सैटरडे के दिन मैं एक शादी में गई थी, मतलब अब्बा इन लोग के रिलेशन वालों की, इधर उधर वालों की नहीं, हम लोग के बिरादरी की शादी में गई थी। तो मैं बोली अम्मी तुम काय को जा रहे, आज मत जाओ, मेरा दिल अंदर से बोल रहा था। मेरी अम्मी बोलते नहीं, बोले बेटा मैं जाऊंगी नहीं तो बुरी बात हो जाएगी, मतलब नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा पुराने लोग रहते ना, रीति रिवाज को एकदम कट्टर मानने करने वाले। लास्ट टाइम पे अम्मी मेरे को वैसा खाना वाना दी और ऐसा हाथ दिखा रही। और लास्ट टाइम पे जो अम्मी गई है शादी में, वहाँ पे अम्मी के साथ क्या हादसा हुआ, वहाँ अम्मी गिरी तो अम्मी के दिमाग की नस फट गई। तो ऐसा हुआ कि अम्मी मेरे डिस्चार्ज के दूसरे ही दिन अम्मी का ऐसा हो गया,
फिर उसके बाद अम्मी 16 दिन हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन हुआ सक्सेस, लेकिन अम्मी को डॉक्टर साहब ने बोले थे 2 चांस है, या तो ये कोमा में चले आएंगे या तो ये ऑफ हो जाएंगे। 16 दिन के बाद अम्मी ऑफ हो गई, मतलब छिल्ले में ही थी मैं, अम्मी का इंतकाल हो गया। तो 16 दिन के बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। तो वहाँ से जो कहानी चालू हुई है, तो आज तक के वो कहानी संभली नहीं, क्योंकि जब घर के बड़े ढंग के होंगे तो कहानी सही होएगी, है ना। ये बात कौन कौन मानता है वो सही सही बताना। तो घर के बड़े तो ख़त्म हो गए थे, जो माँ बाप होते हैं जिनसे ज़िंदगी हर बच्चों की चलती है, तो वो तो घर के बड़े ख़त्म हो गए। बाकी जो दूसरे घर के बड़े थे तो वो सब तो पहले से ही मुंह फेरे हुए थे और मुंह फेरना चालू कर दिए। बोले तो कैसा, जो XYZ समझदार है, समझ सकते, करना चाहिए था, वो सब कुछ ही नहीं हुआ। सब अपनी अपनी खुमारी में खुमारी में काट रहे थे, जिसकी जैसी चल रही, जिसकी जैसी चल रही। बोले हमको क्या करने का, कोई भूखा मरे कोई प्यासा मरे, खैर कोई बात नहीं, चल गया वो भी। अल्लाह ने वो दिन भी निकाल दिए। अल्लाह ने किसी का कर्जदार मोहताज नहीं बनाया मेरे रब ने। नज़दीक के रहने वाले मुंह पे जाके होटलों में, रेस्टोरेंटों में 5-5 हज़ार का सामान खरीद के लाते थे और आके बताते थे 2,000 का ये लाए, 1,000 का वो लाए। लेकिन कभी ये नहीं कि एक बच्ची पैदा हुई है, बहन जचकी में है, बहनों का काम नहीं है तो जाके हम 1,000-500 रुपये का कुछ राशन पानी भर दे। वो वक्त भी निकल गया, वो वक्त भी निकल गया। दिमाग में मरे दम के आखिरी सांस रहेगी ना, जब तक चलेगी ये बात। इंसान बुरा नहीं होता है, इंसान की बातें बुरी होती है। तो वो भी वक्त निकल गया, किसी ने कुछ नहीं सहारा दिया। सामने ही रहा करती थी, बिल्कुल मुंह पे ही रहा करती थी, मायके से थोड़ी सी दूरी पे रहती थी। आते थे मेरे पास, बैठते थे, मेरी पंचायतें करते थे, खाना बना क्या, खाई क्या, देख रहे चूल्हे पे हंडी नहीं है, बच्ची भूखी है, लेकिन कभी ये नहीं करते थे कि ले 100-50 रुपये ले ले, तू अपना खाना वाना बना के खा लेना। और मैं भी थी खुददार, मैं भी भूखी रहती थी, पर कभी अपने मायके में जाके नहीं बोलती थी कि मेरे को खाने को नहीं है, कि मेरे को पीने को नहीं है, कि मेरी बच्ची भूखी है। कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने सिलाई करी, मैंने माल बनाई। जो एक हमारे जो जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे बहुत सारे काम मिला करते थे, मैं घर बैठे काम करती थी। कि एक ही बच्ची थी, मैं थी, तो वो भी काम करने जाते थे, मैं भी जो उनको काम मिलता था वो काम करते थे, जो मेरे को काम मिलता था मैं करती थी घर में। तो ऐसे अपन अपना गुजारा वसारा करते थे। लेकिन सबसे मेन जो रीज़न था वो किराया आ जाता था। खाने को हो ना हो किराया हो, खाने को हो ना हो किराया। 12 साल से इस दिल से पूछे कितना किराया भर चुके हैं वो लड़कियां जिनके बाप की करोड़ों रुपए की जायदाद, वो आज किराया भर भर के बर्बाद हो गई हैं। रीज़न क्या, ये तो आप लोग सोच ही सकते हो और समझ ही सकते हो, जिन्हें पता है अच्छी तरीके से। तो बोलने का मतलब ये, इंसान को जो सबसे बड़ी चीज़ मार डालती है वो होता है किराया। खैर कोई बात नहीं, चलो जैसा भी था वैसा गुजारा करे अच्छे से। भी बोलने का मतलब ये है, कभी किसी के आगे रोए नहीं, कभी किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाए कि हमारे को कुछ दे दो, हम भूखे प्यासे, हमारे घर में किराया नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जब सामने वाले को आंखों से दिख रहा है, अपना कौन होता है, अपना किसको बोलते हैं, अपना उसको बोला जाता है जो बुरे वक्त में अपने लिए खड़ा है। अरे सरकार ने तो हदीस दी है कि अगर अपना पड़ोसी भूखा है तो अपने ऊपर खाना हराम है, तो फिर अपना अगर भूखा रह रहा है तो तुम्हारे ऊपर वो रेस्टोरेंट के खाने, मोहल्लों के खाने, बढ़िया बढ़िया भटियारों के खाने तो हराम ही हुए ना। कौन से जिगर से तुमने खाए? हाँ, वो चीज़ सोचो ज़रा। अगर ये बात गलत है तो आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन वो भी चलो खैर छोड़ दिए, सब दिमाग में रखे। मैं मेरे हस्बैंड के दिमाग में तो हर चीज़ है। वो हो गई बात। अब क्या कहानी है? अब कहानी ये है कि थोड़े दिन बीते, रिदा हुई, फिर नन्नो हुई। नन्नो के वक्त पे तो बहुत ही डाउन कंडीशन थी, बहुत ही डाउन। मैं तो ऐसी हो गई कि मर जाऊँगी। डॉक्टर ने मेरे को सीधा जवाब दे दी थी, माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। क्योंकि नन्नो जो थी सिफेलिक नहीं थी, ब्रीच थी। 9th मंथ नन्नो ब्रीच थी। नन्नो ने बहुत तकलीफ़ दी और पैदाइश में भी उसकी बहुत तकलीफ़ हुई और प्रेगनेंसी में भी बहुत तकलीफ़ से वो हुई। तो डॉक्टर साहब का मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बोले, अल्लाह मेरे से तो दुआ करके वो यही नमाज़ पढ़ते थे, दुआ यही करते थे, अल्लाह मेरे बीवी बच्चे दोनों को या बेटी दे बेटा दे, लेकिन अगर कुछ है तो मेरा बच्चा भले से इस दुनिया में आए नहीं आए, लेकिन पहले मेरी औरत अच्छी रहे। क्योंकि मेरी औरत
है बहुत ज़रूरी, बच्चा तो क्या फिर भी आ जाएगा, लेकिन फिरा ने फिर दस्तगीर ने उस वक्त भी अपना लाइव ऐसा करम दिखाए थे कि माँ और बच्चे को ऑपरेशन के लिए भेजे और सरकार के करम से मेरी बेटी नॉर्मली पैदा हो गई। बोलते ना जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे हैं, उस वक्त की बात बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे थे कि खाली ये जज कर रहे थे लड़का आएगा कि लड़की होएंगी, लड़का आएगा कि लड़की होएंगी। दूसरी बात अपनी अपनी कन्नी काट के भाग रहे थे, कहीं हमारे को कुछ करना नहीं पड़ जाए, कहीं हमको पका के लाना नहीं पड़ जाए, कहीं हमको रुकने नहीं मिल जाए, क्योंकि उनको ये चीज़ भूल गए थे वो कि ये वक्त उन पे भी आया और हमने किए भी उनके लिए, लेकिन वो एहसान फरामोश लोग रहते। कुछ लोग ऐसे जो रहते ना वो एहसान फरामोश लोग रहते। कोई बात नहीं, चलो जो भी किए उन्होंने वो उनकी गलीज हरकतें उनके साथ। अपन तो अल्लाह के सामने ये बोल सकते ना हमने सबके साथ में अच्छा ही किए, तू उसका अज़र हमको देगा। और अल्लाह ताला की ये आजमाइश है, जिसको वो ऊपर वाला पसंद करता है उसी से ये काम करवाता है। किसी की मदद हो गई, किसी का अच्छा बुरा हो गया, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सब करने के लिए जिगर चाहिए और हिम्मत चाहिए। तो वो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो जान जाएंगे मैं ये क्या बोलना चाह रही हूँ, कौन से टॉपिक पे ये बात कर रही हूँ। हाँ, फिर नन्नो हो गई। फिर नन्नो के बाद में थोड़े दिन बाद आहिस्ते 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 थोड़े हालातों में सुधार आया। हालातों में सुधार आया बोले तो हालात अच्छे होना शुरू हुए अल्लाह के करम से। मतलब 4-5 साल के बाद थोड़े हालात सही हुए। अब हालात सही हुए तो हर इंसान जब अल्लाह ताला उसको आहिस्ते आहिस्ते नवाजिश देना चालू करता है तो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है ये बता, अगर मेरी बात गलत है, कि वो अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से जिएगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेंगी, अच्छा ओढ़ेंगी। हमारे कोई फालतू खर्चे नहीं है, ये चीज़ मेरे घर में भी सबको मालूम है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे को फालतू चीज़ों का शौक़ नहीं है, मैं फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट भी नहीं करती। मेरे को सिर्फ शुरू से ही घर गृहस्थी घर गुत्ती का ही शौक़ है अपना। तो मैं अच्छे से अपने घर में अपना संसार बसाई। ये जो संसार है ना हमारा, ये किसी का दिया हुआ नहीं है। ये कोई बोले कि हमने दिए, कोई ने 5 रुपए का कुछ नहीं दिया, ना बच्चों को, ना मियाँ को, ना मेरे को। ये सब मैंने अपना खुद बनाई ली हूँ। अपने घर को जो भी है मेरा तिनका वो सब हम लोग मियाँ बीवी ने अपना आशियाना बनाए ले। तो वहाँ पे जो भी है अपना लिए दिए करे अपने घर के लिए। आहिस्ते आहिस्ते बच्चे थोड़े समझदार हुए, फिर उसके बाद हालात सही होना चालू कर, बस वहीं से जो शुरू हुआ है इधर भी और उधर भी आग लगना शुरू हो गई। लावे शुरू हो गए। कैसे ये इनके घर के हालात कैसे अच्छे हो गए, कैसे इनके घर में अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, से सामान आ रहे। जो दिन सामान आता था ना हम लोग के घर में, जैसे वॉशिंग मशीन आई तो कुछ मक्कार आ जाते थे, औरत चाले करते हुए हिलते हिलते मेरे घर में आते थे। कुछ मक्कार नहीं है, फ़ोनों पे बात होती है। फ़ोनों पे एक को फ़ोन दूसरी लगाती, दूसरे को तीसरा लगाता, ऐसे फ़ोनों पे बातें होती है। अब मेरे को लेके, क्योंकि उनको मालूम है ना सामने बात करेंगे तो हाँ सामने बात कर ही नहीं सकते, पीठ पीछे बात करेंगे। अरे ये खाना बना के खा रहे, अरे आज तो ये चीज़ आई, अरे आज तो ये सोना बना के पहनी, आज तो यहाँ से कपड़े लेके आई, आज तो मियाँ बीबी वहाँ गए थे, आज तो बच्चों ने ये करे थे। ये दल्लेगिरी करते थे फ़ोनों पे, और आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी कौन से सुधरे, अल्लाह तुमको और हिदायत देवे। लेकिन तुम्हारे बाप का खाते नहीं बैठे ले हैं, अपने बलबूते पे किए जो भी किए। वो हो गई बात। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन अच्छे से निकले, फिर चालू हुई छूछा जबरी वाली, एकदम तब्यत वाली। बोले ये कितने अच्छे से औरत जात होके घर को संभाल रही, घर को बना डाली, आदमी लाइन पे आ गया, बच्चे अच्छे खूबसूरत पैदा हो गए, सब कुछ अच्छे से अच्छे चल रहा। अब मेरे ऊपर चालू किए फूफा छूछा जाके बड़े बड़े लोगों के पास, और एक ने शुरू किया तो उसकी आड़ में 4 ने जाके किए। क्यों किए कि हमारा नाम नहीं आएगा। लेकिन वो बोलते ना बुरा करने वाले के साथ में बुरा ही चोएगा, और बुरी चीज़ कभी छुपती नहीं, अच्छी चीज़ छुप जाती, बुरी चीज़ सामने पटक से आ जाती। वो सब मालूम पड़ गया क्या है क्या नहीं, किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, इतना स्ट्रगल उठा लिए थे कि हम लोग ने डिसीज़न लिए कि अब हम ये एरिया ही छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से। मेरी जान पे आ गया था, समझ लो मैं 6
6 महीना डिप्रेशन में जी थी। डिप्रेशन बोलते हैं ना, एक बीमारी जो होती है, वो डिप्रेशन में मैं 6 महीना थी। जो लोगों को ये बात मालूम है वो ये बात को एग्री करेंगे। वीडियो जो चालू है मेरी, जिन्होंने मेरे हालात देखे, मैं 6 महीना रात भर सोती नहीं थी, पूरी रात जागा करती थी। इतनी खतरनाक मेरे ऊपर वो हुआ था, आप समझ सकते हो। मौत के मुंह से मेरे को बाहर मेरा आदमी लेके आया, अल्लाह अल्लाह के रसूल के दरबारों पे ले जाके, अल्लाह के रसूल से दुआएं करवा के। लेकिन आज भी कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जैसी थी वैसी रहूँगी, मेरे अल्लाह का साथ है, मेरे मासूम बच्चों की नसीब से। तो 6 महीना सोती नहीं थी। सुबह का सूरज निकलता था, दिन का उजाला होता था तो नींद आती थी, नहीं तो नींद नहीं आती थी। कुछ खाती नहीं थी, भूख बांध दिए थे मेरी, नींद बांध दिए थे मेरी। मैं जीऊँगी कैसे जब खाऊंगी नहीं, सोऊंगी नहीं। तो मेरे आदमी ने अकटा के डिसीजन लिया कि चलो भाई अपनी यहाँ से चली जाते, उन दुश्मनों को अपने घर पे आने जाने के कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया। और आज भी इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ, मेरे घर पे किसी को दहलीज पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग ने सबको घुसा घुसा के देख लिए, हमारे साथ में क्या सिला मिला। तो अब कभी ज़िंदगी में भी इस दहलीज पे आने के बारे में भूल से भी सोचना नहीं तो पैर पे लकड़ी मार के भगाऊंगी। ये बात याद रख लेना अपने दिमाग में। तो और जो मेरे अजीज़ हैं, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ है, उनके लिए एनी टाइम दरवाज़ा मेरा खुला है, दिल का भी और मेरे घर का भी। तो चलो अभी यहाँ पे शुरू करते हैं कि यहाँ से जो मेन हमारा टाइटल देख लिए होंगे आप लोगों ने कि 5 साल की जो जर्नी का स्ट्रगल है वो अब शुरू करते हैं। तो अभी वो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट करने की। तो बोलने का मतलब ये है कि मैंने फिर वहाँ से, जहाँ हम रहते थे, हम लोग ने वहाँ से अपना दाना पानी उठा दिए। 2021 में, हाँ 2021 में मैं दूसरी जगह आ गई रहने के लिए। ये भरोसे पे आई थी कि चलो कोई है, जब मैं नई जगह जाऊंगी तो मैं वहाँ पे किसी का 1 रुपये लेना देना भले नहीं रहेगा, वो अपना खाए मैं अपना खाऊँ जैसे यहाँ खा रही हूँ। लेकिन हाँ इतना है कि मैं वहाँ जाके कुछ तरक्की भी करूँगी। दूसरी बात ये कि मैं वहाँ पे सेफ भी रहूँगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा हुआ, उन अपनों ने तो मुझे सामने सामने छूछा करके मारे, लेकिन इन अपनों ने मुझे ऐसे गला काटे, ऐसे गला काटे मेरा, समझे। तो वो गला कैसा काटे मेरा, वो गला काटने का ऑप्शन ये था कि देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे आई, मेरे को यहाँ पे आने के बाद में 5 मंथ मेरे प्रेगनेंसी के थे, मेरे अम्मो भैया होने वाले थे, तो मेरे को बच्चे होने वाले थे। तो मेरे हस्बैंड बोले मेरी बीवी इतनी तकलीफ़ में, क्योंकि नन्नों के मतलब आफ्टर 6 इयर्स के बाद मेरे को प्रेगनेंसी थी। तो हम लोग को ये भी नहीं मालूम था ट्विंस बेबी है क्या है, हम लोग को सब यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि मैं वही नॉर्मल सा सोच रही थी जैसे रिदा नन्ना हुए वैसे ये भी होएगा। तो मैं 5-6 महीने में ही जाऊँगी, दवाखाना सोनोग्राफी वगैरह जो भी है। 2-3 बच्चों के बाद तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है लेडीज़ को। तो मैं वो हिसाब से वो अंदाजे में थी। तो भी मेरे हस्बैंड बोले 1 बच्चा है या मेरी बीवी है। नन्नों के टाइम पे जो मुश्किलात उठाए हुए थे, तो वो बोले अब मैं जब इनको लेके यहाँ से हट जाता हूँ। तो वहाँ से मैं जब हटी तो मेरे को 5 महीने प्रेगनेंसी के थे। हम लोग ने नई जगह आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे इतने अच्छे हालातों में आए थे कि मेरा अल्लाह ही जानता है। हम लोग बहुत अच्छे हालातों में आए थे यहाँ पे, अपना सब कुछ ले लवा के, किसी का कुछ नहीं, अच्छे से अच्छा हम यहाँ आए थे। हमने सबको इज्जत दिए, मान दिए, प्यार दिए कि नहीं हमारे अपनों के अपने हैं, तो हमने भी इज्जत दिए। लेकिन उन्होंने हमारे को गैर समझे, क्या समझे, मुँह पे हाँ आंटी बाजी, हाँ भाई भैया, पीठ पीछे कैसा, हमको क्या करने का काम लगे नहीं लगे। आज तक उसके अब्बा का काम नहीं लगा। एक नई जगह, अगर आप लोग भी कहीं सेट हुए होंगे नए, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, तो कितना टाइम लगता है इंसान को सेट होने के लिए। वो बहुत कम रहते हैं, या फिर जिनके पास बहुत पैसा है तो वो अपनी सेटिंग कैसा भी चुटकियों में जमा कर सकते हैं। लेकिन एक नई जगह आने के बाद इंसान को कितनी तकलीफ होती है, उसमें किराया, उसमें 4 बच्चों की परवरिश, उसमें लाइट बिल, उसमें घर का खर्चा, उसमें सीजेरियन बच्चे। मेरे ये जो बच्चे हैं गाइस, यकीन मानो आप, स्टार्ट टू एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, पैदाइश की बात बता रही, प्रेगनेंसी से लेके घर पे लाने के छिल्ले तक के 4 लाख 4.5 लाख रुपए में मेरे को ये बच्चे हुए। यकीन मानिएगा आप लोग, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत सीरियस थी, मेरे भैया की तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे बेटे के पीछे बहुत पैसा गया। मैंने यहाँ पे बहुत इलाज किया, कुरला में जाके भी बहुत इलाज किया, मैंने गांव वगैरह में भी जाके बहुत इलाज की। मेरे बच्चे के पीछे बहुत पैसा उठा। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन लड़के में बहुत सी तकलीफ़ें थी, कमज़ोर था मेरा बच्चा। टेबल पर मेरे हस्बैंड ने इतना मोटा रकम दिए तो मेरे को और मेरे बच्चों को छुड़ा के लेके आए। तभी भी हम लोग ने
अपना उल्टा सीधा किए, लेकिन किसी से 10 रुपया नहीं मांगे, किसी से उधार नगद नहीं मांगे हम लोगों ने। वो हो गया। अभी अपनी सोच कैसी, अभी काम धंधा नहीं है तो अपनी चीज़ अपने काम आती ना, उसमें भी हम लोग का गू खाते थे। अरे ये ऐसा करे, अरे वो वैसा करे, अरे इनने ये किया, अरे उनने वो किया। अरे तुम्हारा लेके बैठे क्या हम लोग? हमारी चीज़ हम कुछ भी करें, रखे, मिटाए, बर्बाद करे, जो करने का हम करें। हमने बनाए अपनी तकलीफ़ों से, अपने पेट को मार के, अपने दिल को मार के। जगह जगह वन करने को नहीं जाते थे हम, क्योंकि हमारे पास एक ही कमाई है, हमारे पास 4-5 जगह के ज़रिए नहीं चालू है। सब जगह से बंडल, सब जगह से बंडल, इधर से उधर से, उधर से इधर से। और वो बंडल कैसा आ रहे वो समझ में आ रहा होगा, है ना। जो एक कमाई, जिसकी एक कमाई रहेगी वो तो सोचेंगे भाई इसी में ही पत्ती लाना है, इसी में शक्कर लाना है, इसी में किराया देना है, इसी में बाटला मंगाना है, इसी में बच्चों की फ़ीस देना है, बरोबर बोली, इसी में ही शाम की हंडी बनाना है, इसी में सुबह की चाय बनाना है। तो हिसाब से एक कमाई। तो हम लोग अपने दिल को मारते थे, अपने पेट को मारते थे, बच्चों को कमी नहीं करते थे। मियाँ बीबी अपने शौक़ को मारते थे, कहीं दिल भी होता था तो नहीं जाते थे कि नहीं वो हमारे बच्चों के काम आएगा, वो देखा नहीं गया। और फिर दूसरी बात ये कि हम लोग ने यूट्यूब पे कैमरे पे अपने जो चालू किए, तो जो जाहिल है वो ये समझा रहे यूट्यूब पे डालते साथ पैसे की भरमाश हुई, क्योंकि हम लोग ने अपनी रियलिटी दिखा दिए थे ना। हम लोग ने दूसरों के ऐसा नहीं किए, बंद कैमरे पे कुछ और सामने के कैमरे पे कुछ। हम लोग ने जो भी अपनी रियल लाइफ, अभी ये जो मेरे सब्सक्राइबर है, यूट्यूब की फैमिली है मेरी, ये रियल है, एक भी कोई ऐसा मिलावट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तिनका तिनके से हम लोग ने यहाँ तक के जमा किया। आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो ये मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते और हम लोग को यहाँ तक के पहुँचाए। और मेरे हर वीडियो ओरिजिनल कंटेंट मेरा खुद का, मैंने ना वॉइस ओवर पे इंटरेस्ट रखी, ना मुंह छुपाने पे इंटरेस्ट रखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बोलना था जो भी करो रियल करो, कोई हमारे को फालतू चीज़ नहीं चाहिए कि कॉपी कर लो, कि ये कर लो, कि वो कर लो। अगर ऐसा करने का रहता तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे कंटेंट कब के वायरल हो गए होते थे। लेकिन अपनी सोच है कि ये रियलिटी दिखाओ, पसंद आए तो भी ठीक, नहीं पसंद आए तो भी ठीक। और दूसरी बात ये कि फिर ये वो देख देख के हौला चालू हो गया, 420 चालू हो गई, फ़ोनों पे गू खाना चालू हो गया। अरे ऐसा चल रहा, अरे ऐसा, यहाँ से लीक हो रही खबरें वहाँ, वहाँ से लीक हो रही खबरें वहाँ। जिनके पास मेरे नंबर है उनकी बात कर रही मैं, हाँ, जिनके पास मेरे नंबर नहीं है उनकी बात नहीं कर रही। जो मेरे अटैच में थे उनकी बात कर रही मैं। तो उनको दिल से मान रही कि नहीं ये मेरे अपने, लेकिन वो मेरे अपने मेरे को साइड में पीछे चूना लगा रहे, फ़ोन कर करके मेरी चुगलियाँ, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर। यूट्यूब पे कैसे आ गई ये, जो वो नहीं कर सके वो ये हमने नहीं कर सके, ये कैसा कर दी। तो खैर यूट्यूब तो किसी का भी नहीं है, यूट्यूब पे तुम भी आ जाओ, चैनल बनाओ, मेहनत करो, यहाँ पे दम रखो और यहाँ पे दम रखो और इस पर हिम्मत रखो यूट्यूब पे काम करने के लिए। यूट्यूब की एक जो 10 मिनट की वीडियो दिखती है ना, वो 10 मिनट की नहीं होती, उसको 1-2 घंटा चले आता। जो मेरी बहन लोग भाई लोग काम कर रहे होंगे वो बोलेंगे ये बात एग्री है, वो एग्री करेंगे इस बात को। और जो मुंह उठा के मुंह चलाने वाली है ना, औरतों की जातों की जो रहती है ना, वो ये चीज़ को, अरे 10 मिनट की वीडियो है, अरे कितना क्या क्या हो गया, ऐसा वैसा, ये काम कर रही, वो काम कर रही, पैसे कमा रही, फलाना कर रही, ढिमका कर रही। एक और भी वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर हम लोग, वाइट कलर के ड्रेस में हम लोग की है, शब बारात के ऊपर से देख सकते हैं आप लोग। उसमें भी हम लोग ने बहुत सी बातें बोले। तो बोलने का मतलब ये कि उस पर हम लोग की बर्बादी का रास्ता चालू है। यहाँ कुछ कमाने के लिए खोले थे कि कमाएंगे भी, अगर तकदीर में रहा, पब्लिक का सपोर्ट रहा तो कमाएंगे भी। और यूट्यूब पे डायरेक्ट तो कमाई होती नहीं है। 1000 का सब्सक्राइबर, 4 आवर्स, 4000 घंटा वॉच टाइम करना पड़ता है, इतना तो मालूम ही होएगा। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। कोई तो शुरू में ही बंद करके भाग जाता है, कोई बीच में भाग जाता है, कोई एंड मोमेंट में भाग जाता है। तो ये कोई दूध पाव हलवा नहीं है यूट्यूब पे काम करना, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल उठाना है। पूरा जी जान, आंखों के नीचे ब्लैक निशान करना पड़ते हैं, तो यूट्यूब पे कमाई चालू होती है और यूट्यूब पे सक्सेस मिलती है। तो वो हो गई खैरवाट, हम लोग की बर्बादी का रास्ता यूट्यूब पे चालू हुआ। हमारे ही अपनों ने हमारे खड्डे खोदे, हमारी जो अच्छी रियलिटी थी, जो मेरे बच्चों के खाना पीना, हमारे घर में खाने पीने बनते थे, हमारे घर में सामान आते थे, ऐसे जूम कर करके देखा जाता था कैमरे में, जूम कर करके मेरे अपने जूम कर करके देखते थे क्या क्या आया, क्या क्या खा रहे, क्योंकि वो तो खाने से रहे। अल्लाह बड़ी बात से तौबा, दुनिया का आ रहा, मगर दबा दबा जमा जमा, रख कबाट में गड्डिया, रख कबाट में गड्डिया, रख कबाट में गड्डिया। और हम लोग कैसे उड़ाओ। मेरा भाई था ना,
मेरा भाई जो पहचानते होंगे, जिस अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, दुनिया में नहीं है वो रईस मियाँ, उस भाई की बहन हूँ मैं। मेरा भाई बोलता था मर जाएंगे चले आएंगे, कुछ साथ में नहीं जाएगा, खाओ पियो ज़िंदगी जियो, वही अपने साथ जाएगी। हम लोग की सोच एक ही है कि नहीं, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ। क्या मालूम बेटियाँ आगे कैसी नसीब रहती कैसी नहीं, कम से कम याद तो करेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ अच्छा किए थे, जैसे हम अभी याद कर रहे कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या किए थे। तो हमारे बच्चे वैसा नहीं करें, है ना। और बहन भाइयों में अल्लाह मोहब्बत डाले, बहन भाइयों में 420 कुटने पने नहीं डाले कि एक ताजो हो जाए एक नासो हो जाए वो काम नहीं करे। तो हो गई बात, थोड़ी सी कॉमेडी हो गई। अभी ये वीडियो देख के बहुत लावा 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 जमीन से उठेगा, आसमान तक के लावा जाएगा। कुछ नहीं, जो जिसको करना है मेरे से बात कर ले, जिसने किया आएगा उसको बुरा लगेगा, है ना। वो हो गई बात। फिर इसके बाद क्या हुआ, बच्चे हुए, मुश्किलात आ गई, काम धंधा नहीं, बच्चे हो गए दोनों जुड़वा बच्चे, वो भी जो जमा पूंजी थी आहिस्ते 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 चलती चली गई, चलती चली। भाई पेट है, रोज़ का खाना, कुआं खोदना, पानी पीना, तो जाएंगी कहाँ, ज़िंदगी है भाई इसका नाम। राजा के भी गड़े खाली होंगे। तो वो हो गई बात। अभी ये वीडियो बनाने का मकसद खास यही है कि अभी मेरे हस्बैंड की महीने भर से तबीयत ख़राब है, 1 महीना हो गया मेरे हस्बैंड को। अब मैं उस पर भी बोलना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, सब मालूम पड़ गया है, सब मालूम है किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। आज घर में इस कदर परेशानियों का आलम है कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी मैं अपनी यूट्यूब पे ये सब चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन अब शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन महीने भर हो गया, हस्बैंड के काम धंधा नहीं हुए हुए, मेरे बच्चे, मेरा वो जो छोटा सा मासूम सा बच्चा है ना मेरा भैयू, यकीन मानो आप लोग, महीना भर से घर में उसको राजा के ऐसा पाले हम लोग ने, मेरे बच्चे को राजा के ऐसा पाले हम लोग ने। मेरा बच्चा 2 रात बगैर दूध के सोया है, बाप का काम नहीं रहने से। फिर भी माफी चाहती हूँ आप लोगों से। फिर भी क्या है, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा, खाली यही चल रही कहानी। आस पास जो है उन्होंने एक फ़ोन करके ये नहीं पूछे क्या रे 1 महीने से तेरा आदमी नहीं है काम पे, बच्चों ने खाना खाए कि नहीं खाए, जबकि हालत सब मालूम पड़े, जासूस लगा के रखे मेरे पीछे। चूल्हा जला नहीं जला, अपना किसको बोलते। हाँ, मेरा बच्चा, हम लोग ने उसको पैदा हुआ ना अम्मो भैयू, जो जानते हैं, और मेरी पिछली वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, राजा के ऐसा पाली हूँ मैंने उसको, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात से तौबा। मेरा बच्चा बिना दूध के सोया है, शक्कर पानी पिला के सुलाई हूँ मैंने अपने बच्चे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ कहानी कहाँ आती है, इतना तो लायक ही रहना चाहिए, इतना तो रहना चाहिए। हाँ, अपने है ना, काय के अपने तुम, काय के अपने तुम, फिर कोई उम्मीद रहेगी मुझसे। अरे वो तो छोड़ो उन लोग की गलीज हरकतें तो देखो, पूरा मुझे बर्बाद किए, पूरा मुझे बर्बाद किए, मेरा पूरा ऐसे सोना उतरवा के बिकवाए। मेरे अपने ये दिल में जो जख्म है ना, बता नहीं सकती। 18 तोला सोना, 18 तोला किसको बोलते, 18 तोला, 18 तोला सोना मेरा गया है। अब ये बात आप लोगों को फेक लगती होगी मेरी यूट्यूब की फैमिली, तो यकीन मानो मैं बड़ी से बड़ी कसम खा के बोलती हूँ, काबे की तरफ हाथ उठा के बोलती हूँ, मेरा 18 तोला सोना बिकवाए, और आज खुद नए कान के, नए गले के, नए हाथ के पेन के घूम रहे मेरे को दिखा रहे। अरे धुए तुम्हारे ऊपर, धुए तुम्हारे ऊपर। सूद में हुई मैं बर्बाद, सूद में, जिसको बोलते हैं ब्याज।
ब्याज में हुई मैं बर्बाद। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को। चक्री ब्याज ने मेरे को किया बर्बाद। चक्री ब्याज ने नई जगह आई थी कुछ तरक्की करने के लिए, लेकिन ये जगह राज नहीं आई हम लोग को। ब्याज ने हम लोग को बर्बाद कर दिया। 18 तोला सोना चला गया हम लोग का ब्याज के चक्कर में। मगर वो अभी कैमरे पे नहीं बताई थी ना मैंने। वो हज्जन लोग को, हज्जन है जो देख देख के हूसती हम लोग को, अरे घर बिक गया माँ का, अरे फलाना। अबे सब सामने है, कोई घर वर नहीं बिका मेरी माँ का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज भी मेरी माँ का घर पड़ा है। मेरे घर में भाड़ूत्री रह रहे मेरी अम्मी के घर में। अल्लाह के करम से जिसको नहीं मालूम हो जाके देख भी लो, डिटेल निकाल लो। हम लोग किसी के उस पर नहीं थे। 12 साल हो गए आज भाड़ा भरते हुए। हम लोग को ना माँ बाप के, बाप दादा की, हाँ मेन बात तो यही है ना, हम लोग को बाप दादा की हिस्से की वो नहीं मिल गई ना, धन दौलत। हम लोग को बाप दादा के हिस्से की धन दौलत नहीं मिल गई। बेईमानी करने से, दलाली करने से, कुछ परसेंटेज लेने से, है ना। जो हमारे को स्ट्रगल नहीं हो, क्या है स्ट्रगल नहीं पता, या किसी जेठ वेट की, ससुरे उसरे की, जेठों के ज़रियों से हमारे ज़रिए हमारे दाल रोटी नहीं चल रहे, या फिर ससुरे का या सास का, कोई किसी का कुछ नहीं मिला। जो था हमारे नसीब का वो भी मार लिए बेईमानी करके। जो हम लोग के तकदीर का था, हमारे नसीब का था, जो आज हमारे काम आता, हमारे बच्चों के काम आता, वो भी दलाली किए, बेईमानी किए, चिटिंग बाजी किए, परसेंटेज लिए, वो भी खा गए। का खाओगे? यहीं खाओगे। लगी तो है बीमारी है, उसमें ही जा रहा और जाएगा। किसी का हक का पैसा खाएंगे तो। और आज मेरे को बर्बाद कर दिए। सूद ने किया मेरे को बर्बाद। सूद के वजह से मैं इतनी बर्बाद हो गई। बस होड़ भी अपने, दांत भी अपने। जो जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगा लो क्या है और क्या नहीं। और अभी भी ये पढ़िए कि अरे अब क्या तुम क्या समझ रहे, मैं तुम्हारे डर के मारे जीऊँगी नहीं। हाँ, क्या खा रही, क्या पी रही, क्या रही। अबे तुम्हारे सामने बनाऊंगी वीडियो, तुम्हारे जूम कर करके देखना ऐसे, क्या खा रही, क्या पी रही, क्या रह रही, क्या तुम्हारे सामने ही हूँ मैं। तो कहाँ हूँ मैं? हाँ, देखो क्या करते करो मेरा आके। जाओ अब करो मेरा। अब तुम नहीं या मैं नहीं, ये चैलेंज के साथ लगाती हूँ मैं। जाओ जो करने का कर लो मेरा आके। बहुत कर दी बर्बाद, बहुत मेरे बच्चों का पूरा फ्यूचर खराब हो गया। मैंने कभी उन पे बातें नहीं करी। हाँ, मेरी औलादें आज कितनी तकलीफ़ उठा रही है मेरे साथ। मेरे घर के हालात क्या चल रहे हैं, मेरे घर में क्या आलम चल रहा, मैं क्या ही बताऊँ। अगर मैं सब बात बताने बैठूँगी तो 2 घंटे की वीडियो चली जाएगी। मेरा आदमी काम धंधे पे नहीं है, मेरे आदमी की तबीयत ख़राब। मेरे पास इस वक्त बीमारी में इतनी मैं परेशान हो गई, उनकी दवा करने को पैसा नहीं। मैंने उनको गवर्नमेंट में ले जा के दवा कराई। क्या बोलूँ, दवा काम नहीं करी तो क्या काम, क्या चीज़ हुई ली है मेरे आदमी के पीछे, ये बताओ। अभी तक तो मेरे पीछे पड़े थे, अब मेरे आदमी के पीछे पड़ गए। और ऊपर से कुछ अपने मेरे दर से तो है ही, कुछ मेरे अपने जिन्होंने मेरे को ये रास्ते पे लेके आए। अब क्या बताऊँ मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देख ली ऐसी हज्जन लोग जिन पे चुगली माफ़ है, सूद माफ़ है, और चिटिंगबाजी माफ़ है, कुटने पने माफ़ है, और वो समझ सकते ना, वो सब माफ़ है। आप लोग ने देखे कि ऐसी हज्जनों को? ज़रा बताओ मेरे को भी। मैंने तो देख ली अपनी ज़िंदगी में। अब उनकी कोई गिनती ही नहीं है। जब पास में रह के बुरे हालात में किसी ने ये नहीं देखा कि घर का चूल्हा जला नहीं जला 1 महीने से, तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता। हमारे दिल में ज़ख्म बहुत बड़ा हो गया है। ये ज़ख्म अब मिटेगा नहीं। दे के भी हमने बोले थे जान दो, हमारी आस औलाद का सदका गया, लेकिन अब वो ज़ख्म मिटने वाला नहीं। अब वो ज़ख्म लाइफ टाइम चलेगा। और कुछ ऐसे बेगैरत लोग हैं जिनको हमने इज्जत दे दिए थे, फालतूगिरी करने वालों को, फुटने सालों को, जिनको हमने अपने से ज़्यादा इज्जत दे दिए थे कि ये हमारे, हम ये सोचे ये हमारे अपनों के अपने, तो हमने उनको घुसाए, इज्जत दी है, उनकी देख रेख किए, उनकी बीमारियों में उनको पूछे पाछे जाके, उनकी औलादों के सर पे हाथे रखे। लेकिन वो क्या हुआ, वो भी मक्कार साले निकले, उन्होंने भी पीठ पीछे ही वार किए। तो अब उनको भी मार दिए किक सीधा। अपना एक ही स्टाइल है, जिनसे तकलीफ़ हो उनको अपने से दूर कर डालो सीधा। चलो
लाडू चना दूर दूर, सीधा साफ, कल्टी मारो। कौन है तुम, नहीं पहचानते। साले लोग तुम्हारे खुद के ज़रिए नहीं है, दूसरों के ज़रिए तुम्हारे घर की दाल रोटी चल रही और छुपा छुपा के दम जमा कर रहे, इधर से चुरा के ला रहे, उधर से चुरा के ला रहे, जमा कर रहे। अबे अपने जिगर पे जियो, अपने जिगर पे। यहाँ से यहाँ पसीना निकालो, इधर इसमें दम रखो। घर चलाने के लिए कैसे बच्चों का खाना बनता, कैसे बच्चों को स्कूल भेजा जाता, कैसे घर का लाइट बिल भरा जाता, कैसे किराया भरा जाता, कैसे ग्रोसरी भरी जाती, कैसे हारी बीमारी चलाई जाती, एक कमाई पे, और वो भी अपने असल ज़रिए पे। तो मालूम पड़ेगा कैसे लाल हो जाता है अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग जी रहे। एक ज़रिया है, वो भी कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। अगर 30 दिन है तो उसमें 10 दिन है, तो 20 दिन नहीं है। हाँ, जिनके पास 5-6 जगह से आ रहा, इसकी दलाली करके उसका पैसा दिलवा, उसकी दलाली करके उसका पैसा दिलवा, उसकी दलाली करके उससे कुछ कमीशन ले लिए, उससे कुछ कमीशन ले लिए, इधर दे दिए तो इधर से फाइनेंस आ रहा, उधर से। हमको तो सब माफ़ है, हमको तो सब माफ़ है, कुछ ही नहीं माफ़ है, कोई कुछ ही नहीं माफ़ है। सबकी भरपाई सबको करना है, मैं क्यों ना रहूँ। हाँ, तो इसके लिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो, और मेरे तक के अब जो भी बीती वो मैंने शॉर्टकट में बताई। अभी ज़्यादा बात तो मैं करना नहीं चाहूँगी। और अब और लास्ट वार्निंग दे रही, अब मेरे पीछे जितनी दलाली करना है, जितनी चुगली करना है, जितना मेरा घू खाना है, मेरी औलादों का, मेरा आदमी का, बिंदास खाओ, बिंदास करो। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी नहीं पड़ता था, अभी भी नहीं करता। अनसब्सक्राइब करना है तो कर डालो। जो दल्लेगिरी करते ना बीच बीच में, उनको बोल रही हूँ मैं। और जो मेरी अच्छी फैमिली वाले हैं जो यूट्यूब पे मेरे, उनकी बात नहीं कर रही मैं, सबके लिए नहीं बोल रही। वैसे भी तुम लोग ने किए क्या आज तक के? अरे फैमिली वाले किसको बोलते, असल फैमिली वाले किसको बोलते हैं? कि अगर हमारे घर में कोई एक यूट्यूब पे आया है तो हमारा काम बनता है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। एक एक के घर में 4-4 5-5 मोबाइल है, टीवी अलग है, वाईफाई अलग है। कोई ने 1 घंटा कभी वॉच टाइम बढ़ा के नहीं दिया। कोई डंके की चोट पे नहीं बोल सकता कि हमने 1 घंटे का वॉच टाइम बढ़ा के दिया। मैंने ऐसे भी मेरी लाइफ में मेरी जिनसे मतलब ताल्लुकात है, जो यूट्यूबर्स है उनसे मेरे ताल्लुकात है, तो बोलते हमारे फैमिली वालों ने हमारा वॉच आवर्स कंप्लीट करके दिए, हमारे सब्सक्राइबर बोल बोल के कंप्लीट कराए। लेकिन यहाँ तो जलन होती, क्यों करी, क्यों बनाए। एक लाइक नहीं करते हम लोग, अपनी हिस्ट्री जाके देखते ना तो हमारी वीडियो पे एक लाइक नहीं आती उन लोगों की। देखते खाली नोटिफिकेशन जाती ना तो वीडियो को क्लिक करेंगे, जूम में नाबीना हो गए लेना वो लोग, जूम कर कर के देखते हो क्या बना, क्या खाए, क्या लाए, कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए, क्यों पहने, किस लिए नहीं पहने, कैसे बुरी खबर सुनने को मिले जो हमारे दिलों में खुशी के गुब्बारे छलके। तो अभी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, और क्या करते मेरा कर लो आके, जाओ बिंदास चैलेंज के साथ बोलती। ये शेरनी है, शेरनी अपने आदमी की शेरनी है, बब्बर आदमी की बब्बर शेरनी है वो। जब रब है तो जग की क्या ज़रूरत है, और मुश्किलात धूप है तो छाँव भी है। अच्छा वक्त नहीं रुकता तो बुरा वक्त कहाँ रुकेगा। बस आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पूरी वॉच करना। और अगर आगे और भी कुछ जानना है आप लोगों को तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं और अपनी लाइफ का स्ट्रगल आपसे शेयर करूँगी। मैं बर्बाद हो गई, ये सूद ने किया मुझे बर्बाद। नहीं करती हूँ जैसे मैंने तकलीफ़ उठाई, जैसे मैं बर्बाद हुई, आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना। आज मैं हूँ वैसे आप लोगों को भी भुगतान भुगतना पड़ेगा। मेरे घर के जो हालात चल रहे हैं बन बातों में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पूरी बातें बोलूँगी तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हमारे घर के हालात ऐसे चल रहे, सुबह की नाश्ता करें तो दोपहर में क्या खाए, दोपहर में अगर खा लिए तो रात को क्या खाएंगे। जब जाहिर सी बात है, जब पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग को, पूरा ऐसा उतार के बिकुआ है हमारा। हाँ, और आज आदमी कमाने वाला जो चुटुर मुटुर कभी कभी काम पे चले जाए, कुछ लावे, वो भी बैठे लाए, बिस्तर में पड़े लाए, तो घर कैसा चलेगा ये बताओ। उनके दिल खुश हो रहे अभी, तो जाओ खुश करो और फ़ोन करो, बिंदास फ़ोन करो, फ़ोन पे मेरी चुगली करो, बोलो अरे ये वीडियो देखो पूरी, देखो क्या क्या बोली है इसने। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग पूरी वॉच करो ये वीडियो और मेरा गूफ फटे खाओ।
और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और ऐसी वीडियो देखनी अगर आप लोगों को इसके आगे का स्ट्रगल भी, तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए, अल्लाह हाफिज़।